दोस्तों, तो इस वीडियो में एक और अपकमिंग आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं और ये आईपीओ है ग्रीन हाईटेक वेंचर्स का आईपीओ। तो चलिए जानते हैं कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इस आईपीओ में आगे अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ 12 अप्रैल यानी कि फ्राइडे से ओपन हो रहा है और ये 16 अप्रैल को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 50 रुपीज़ है और आईपीओ में 3000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 6.30 करोड़ का है, तो ये काफ़ी छोटा आईपीओ है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ के लीड मैनेजर की बात करें तो बी लाइन कैपिटल एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड ये इसका लीड मैनेजर है। स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड इसका रजिस्ट्रार है और स्प्रेडेक्स एक्स सिक्योरिटीज ये इसका मार्केट मेकर है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर भी क्यूआईबी इसका पोर्शन नहीं है, तो यहाँ पर भी सिर्फ रिटेल और सोरिचिना इसका पोर्शन है और इन दोनों के लिए ही 50-50% का पोर्शन है। ग्रीन हाईटेक वेंचर आईपीओ के बिजनेस की बात करें तो ये कंपनी नवंबर 2011 में इनकॉर्पोरेट हुई है। ये कंपनी काफ़ी तरह के पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट की ट्रेडिंग के बिजनेस में देखने को मिलती है, जैसे कि बायोफ्यूल है, बिटुमिन है, फर्नेस ऑयल है। इसके अलावा कंपनी गवर्नमेंट ऑन डिस्टिलरीज में इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग के ऑपरेशन और मेंटेनेंस में भी इंगेज देखने को मिलती है, यानी कि गवर्नमेंट ऑन डिस्टिलरीज में ये जॉब वर्कर के रूप में वहाँ पर काम करते हुए देखने को मिलती है। तो ग्रीन हाईटेक वेंचर एक नॉन गवर्नमेंट कंपनी आपको देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी सारे जो बिजनेसेस हैं तो काफ़ी सारे बिजनेसेस को फ्यूल्स और उनके अल्टरनेटिव मटेरियल्स ऑफर करते हुए देखने को मिलती है। तो कंपनी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल बेल्ट में काफ़ी जानी मानी कंपनी है। तो कंपनी के अगर ओवरऑल बिजनेस की बात करें तो कंपनी पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट की ट्रेडिंग में देखने को मिलती है। तो इस तरह की कई सारी कंपनियां देखने को मिल जाती है। हालांकि कंपनी इसके अलावा जो इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग है तो उसमें भी ऑपरेशन और मेंटेनेंस का काम करती है, यानी कि गवर्नमेंट डिस्टिलरीज में ये काम करते हुए देखने को मिलती है। तो ये थोड़ा सा इस कंपनी में एक यूनिक चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। तो इस तरह की मार्केट में दूसरी कंपनी आपको देखने को नहीं मिलती है। अब कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर फाइनेंशियल 21 से 23 का कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 24 के 10 मंथ का आपको फाइनेंशियल देखने को मिलता है। तो सबसे पहले अगर कंपनी के एसेट की बात करें तो कंपनी के एसेट ईयर ऑन ईयर बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी के रेवेन्यू को देखें तो 2021 में इसका जो रेवेन्यू है वो 40 करोड़ देखने को मिल रहा है, 2022 में 66 करोड़, 2023 में देखें तो गिरकर 25 करोड़ देखने को मिल रहा है और अभी देखें तो ये गिरकर 3 करोड़ 3.25 करोड़ देखने को मिल रहा है। तो रेवेन्यू के अंदर बहुत ज़्यादा गिरावट आपको देखने को मिल रही है, यानी कि 2023 से ही देखें तो रेवेन्यू काफ़ी डाउन देखने को मिले हैं। यानी कि यहाँ पर कहाँ कंपनी 66 करोड़ का प्रॉफिट बना रही है, वो अभी देखें तो गिरकर 25 करोड़ देखने को मिल रहा है, यानी कि आधे से भी कम हो चुका है और अभी देखें तो ये पूरी तरह से ख़त्म होते हुए देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर इसके प्रॉफिट को भी देखें तो फाइनेंशियल 21 में इसका जो प्रॉफिट है वो 24 लाख है, फाइनेंशियल 22 में 135 लाख देखने को मिल रहा है, फाइनेंशियल 23 में देखें तो 57 लाख का प्रॉफिट है। तो फाइनेंशियल 23 में कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है और अभी देखिए फाइनेंशियल 24 के पीरियड में तो यहाँ पर इसका जो प्रॉफिट है वो 35 लाख देखने को मिल रहा है। तो इस कंपनी के जो फाइनेंशियल है वो भी पूरी तरह से सही देखने को नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पर भी कंपनी के फाइनेंशियल से काफ़ी ज़्यादा छेड़छाड़ की गई है। अब फाइनेंशियल 21 में देखें तो कंपनी जहाँ 40 करोड़ के रेवेन्यू में 24 करोड़ का प्रॉफिट बना रही है और फाइनेंशियल 24 के पीरियड में देखें तो कंपनी 3.25 करोड़ का रेवेन्यू दर्ज करती है और इसमें कंपनी 35 लाख का प्रॉफिट बना रही है। तो ये थोड़ा सा समझ से परे देखने को मिल रहा है। तो इसको देखकर साफ पता चल रहा है कि कंपनी के फाइनेंशियल से छेड़छाड़ की गई है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो फाइनेंशियल 21 के बाद से 22 में ग्रोथ है और फाइनेंशियल 23 में देखें तो यहाँ पर भी गिरावट है, जबकि फाइनेंशियल 24 में नेटवर्थ में आपको तेज़ी देखने को मिल रही है। वहीं पर करंट में देखें तो कंपनी के पास 112 लाख का आपको रिजर्व देखने को मिल रहा है और अगर कंपनी के बोरोइंग्स को भी देखें तो कंपनी के बोरोइंग्स लगातार आपको बढ़ती हुई देखने को मिले हैं और करंट में कंपनी के ऊपर 4.25 करोड़ का आपको डेट देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के ऊपर हेवी डेट आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल बिल्कुल भी बढ़िया देखने को नहीं मिल रहे हैं। आईपीओ का साइज 6.30 करोड़ का है और यहाँ पर 4 करोड़ से ज़्यादा कंपनी के ऊपर कर्ज है। कंपनी के साइज को देखें तो कंपनी काफ़ी छोटी है, यानी कि 23-23.5 करोड़ की कंपनी है। आरओई और आरओसी देखें तो आरओई काफ़ी डाउन देखने को मिल रहा है, आरओसी ठीक ठाक है। डेट टू इक्विटी रेशियो ऑलमोस्ट 1 के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है।
और रिटर्न और नेटवर्थ को भी देखें तो ये भी काफ़ी डाउन देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के फाइनेंशियल ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है और कंपनी काफ़ी छोटी है। तो जब भी कोई इस तरह का छोटा आईपीओ आता है तो ये ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक हो जाता है, यानी कि जिधर चाहे इसके शेयर्स को मूव कराते हैं। इसके भी पी मल्टीपल को देखें तो पी मल्टीपल 13.05 का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ये आईपीओ भी आपको सस्ते प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर भी कंपनी हाई वैल्यूएशन के ऊपर आईपीओ लेकर आ रही है। अब इस आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो पहला ऑब्जेक्टिव है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स और दूसरा है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। आईपीओ के लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 3000 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,50,000 रुपये है। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो अभी प्रमोटर्स की होल्डिंग 100% है और आईपीओ आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग 73.19% रहने वाली है। आईपीओ के इंपॉर्टेंट टाइम टेबल की बात करें तो आईपीओ 12 अप्रैल यानी कि फ्राइडे से ओपन हो रहा है और ये 16 अप्रैल को क्लोज हो जाएगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 18 अप्रैल है, रिफंड डेट 19 अप्रैल है, क्रेडिट डेट भी 19 अप्रैल होने वाला है और आईपीओ की जो लिस्टिंग डेट है वो 22 अप्रैल रहेगी। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं कि प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आगे इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। ग्रीन हाईटेक वेंचर आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम जहां पहले 8 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो अभी देखें तो 15 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 3000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 45,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 30% के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम के अंदर आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। वैसे कंपनी के बिजनेस को देखें तो बिजनेस तो बढ़िया है, इस तरह की मार्केट में दूसरी कंपनी नहीं है। लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल काफ़ी मैनिपुलेटेड देखने को मिल रहे हैं और आईपीओ भी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिल रहा है। अब ग्रे मार्केट में भी अगर किसी तरह से डिमांड क्रिएट करवाई जाती है तो ऐसे में आईपीओ में बम्पर एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिलेंगे। क्योंकि आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ मात्र 6.30 करोड़ का है, काफ़ी छोटा आईपीओ है। तो यहाँ पर जिस तरह चाहे लोग इस आईपीओ को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो काफ़ी बार इनके जो प्रमोटर्स होते हैं उनके जरिए ही ग्रे मार्केट में डिमांड क्रिएट करवाई जाती है। तो यहाँ पर जिस तरह कंपनी के फाइनेंशियल देखने को मिले हैं तो ऐसे में तो ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ पर ग्रे मार्केट में भी मैनिपुलेशन है। तो ओवरऑल जिस तरह का ये आईपीओ देखने को मिल रहा है तो इस तरह के आईपीओस को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन जब ग्रे मार्केट में बहुत ज़्यादा आपको डिमांड देखने को मिलती है तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग हो सकता है कि आपको अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिल जाए। क्योंकि ये सेमी आईपीओ में जो पूरा का पूरा खेल है वो सप्लाई और डिमांड का है। तो यहाँ पर आपको सप्लाई कम देखने को मिलेगी क्योंकि आईपीओ का साइज़ काफ़ी छोटा है और जिस तरह ग्रे मार्केट में डिमांड आपको आती हुई देखने को मिल रही है तो हो सकता है कि आगे इस आईपीओ में बम्पर डिमांड आपको आती हुई देखने को मिले और ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग भी बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल सकती है। तो इस आईपीओ से रिलेटेड जो भी फाइनल डिसीजन है वो आईपीओ ओपन होने के बाद ही लिया जाएगा। वैसे देखें तो कंपनी आपको अच्छी देखने को बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। लेकिन इस आईपीओ के बारे में आपका विचार क्या है? क्या इस तरह के आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।